नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज एक नए कोर्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम जो है आप सबने ऑलरेडी पहले से ही सुन रखा है। और यह जो नया वाला कोर्स शुरू होने वाला है वो 7.5 साल का है, यानी कि 7.5 years। और इस पूरे कोर्स का नाम दिया गया है प्री आयुर्वेदा कोर्स, जिसमें कि 2 साल आपको क्लास 10+2 के इक्विवेलेंट पढ़ाई करनी होगी। और उसके बाद जो रेगुलर आपका जो बीएमएस का कोर्स होता है, यानी कि 4.5 साल का क्लासरूम और 1 साल का इंटर्नशिप, तो 5.5 साल का वो हो गया। तो टोटल आपको 7.5 साल पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद जो है आपको बीएमएस की डिग्री मिल जाएगी। तो इस कोर्स का ऑलरेडी गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे पूरे प्री आयुर्वेदा कोर्स के बारे में, इसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन जो है 25 अक्टूबर 2024 को हुआ है। ऑलरेडी इसका नोटिफाइड है और इसका जो भी डिटेल है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, इस पर पूरा डिटेल मिल जाएगा। जो इसका टाइटल रखा गया है प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम फॉर बीएमएस रेगुलेशन 2024, यानी बीएमएस के लिए जो प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम है उसका नाम है। तो स्पेशली इस वाले जो गजट नोटिफिकेशन है इसमें सिर्फ उन 2 सालों की बात की गई है जो कि आपको बीएमएस के पहले पढ़ने हैं, और जो 10+2 का इक्विवेलेंट है। इसके अलावा जो 4.5 साल और एक जो मिलाकर इंटर्नशिप टोटल 5.5 साल का है, इस पे वही रूल्स रेगुलेशंस जो लागू किए जाएंगे जो MES 2024 फॉर यूजी, यानी कि अभी इसी साल आया था बीएमएस के लिए MES 2024। तो बाकी के जो 4.5 साल और एक मिलाकर 5.5 साल का है उस पर वो नियम लागू होगा, लेकिन ये जो है प्री आयुर्वेदा का जो नोटिफिकेशन है सिर्फ 2 सालों के लिए लागू होगा। टोटल एक कोर्स जो है 7.5 years आयुर्वेदा प्रोग्राम है और ये रेजिडेंशियल ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ऑफ 2 years ऑफ प्री आयुर्वेदा प्लस 4.5 years ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी एंड 1 year ऑफ कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप। और यहाँ पे नाम दिया गया है आयुर्वेदा गुरुकुलम, यानी कि जहाँ पे ये कोर्स चलाए जाएंगे उनको आयुर्वेदा गुरुकुलम कहा जाएगा। जैसे कि जहाँ पे बीएमएस होते हैं वहाँ पे उनको आयुर्वेद महाविद्यालय कहा जाता है, लेकिन जहाँ पे प्री आयुर्वेदा कोर्स चलाए जाएंगे उसको आयुर्वेद गुरुकुलम कहा जाएगा। और इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो नीट पैप नाम रखा गया। नीट के थ्रू आप बीएमएस में एडमिशन लेते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट पैप क्वालिफाई करना होगा। नीट पैप का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम। पैप का मतलब होता है प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम। और इनका एफिलिएशन जो भी कॉलेज पढ़ाई करवाएंगे या जो डिग्री देंगे उन सबका एफिलिएशन होगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जनकपुरी दिल्ली से। जैसा कि जो आयुर्वेद के कॉलेजेज हैं वो अपने रीजनल विश्वविद्यालय से संबंध है, या अगर यूपी की बात करें तो सभी आयुष विश्वविद्यालय से संबंध है। तो ठीक ऐसे ही जो भी कॉलेज या संस्थाएं प्री आयुर्वेदा कोर्स संचालित कराएंगे उन सबको अफिलिएशन संस्कृत विश्वविद्यालय जो जनकपुरी नई दिल्ली में है उनसे लेना पड़ेगा, और उसका पूरा नाम है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जनकपुरी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि द एग्जिस्टिंग आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन एंड आयुर्वेदा गुरुकुलम शेल नॉट बी अलाउड टू कन्वर्ट वाइस वर्सा, यानी कि पहले से जहाँ पे आयुर्वेदा गुरुकुलम कोर्स चल रहे हैं उनको आप आयुर्वेद कॉलेज नहीं कर सकते, और जो आयुर्वेद कॉलेज जहाँ पे चल रहे हैं उनको आयुर्वेद गुरुकुल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वाइस वर्सा ये नहीं होगा। यानी कि आपको इसके लिए सेपरेट बिल्कुल अलग से न्यू जो गुरुकुल स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर जो लैंड रिक्वायरमेंट्स वो दिया गया है। नंबर 1 के लिए जो मेट्रो सिटी यहाँ पे स्टार दिया है तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसको आप देख सकते हैं। टियर 2 सिटी के लिए 10 एकड़ चाहिए और एनी अदर एरियाज के लिए 15 एकड़ की जगह चाहिए। जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए और 2 प्लॉट से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, और जो 2 प्लॉट हैं उनके बीच जो है 5 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो आयुर्वेद गुरुकुल है उसमें अलग अलग ब्लॉक्स या विंग बनाने का निर्देश किया गया है। जैसे कि टोटल यहाँ पे जो है 5 विंग इन्होंने बताया है। इसमें प्रशासन मंडल है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, अध्ययन अध्यापन मंडल जिसे कि एकेडमिक ब्लॉक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंडल टीचिंग हॉस्पिटल ब्लॉक है, निवास मंडल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और गौशाला है। तो गौशाला हालांकि यहाँ पे ऑप्शनल रखा गया है। ये सभी ब्लॉक्स आपको बनाने होंगे आयुर्वेदा गुरुकुलम में।
ये जो टोटल जो है प्री आयुर्वेदा कोर्स मेनली 2 साल का है, तो इन 2 सालों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की आवश्यकता होगी। जैसे कि 10+2 में अक्सर आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में जिसमें बॉटनी और जूलॉजी हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, और साथ में ऑप्शनल में इंग्लिश और हिंदी भी रहता है। तो ये तो आपको पढ़ाने ही होंगे, इसके अलावा इसमें 2-3 कोर्सेज और एक्स्ट्रा हैं जिसमें कि आपको पढ़ाना होगा। तो जो टोटल जो है 5 इंडिपेंडेंट टीचिंग डिपार्टमेंट आपको करना होगा। जहाँ पे भी आप कोर्स रन करेंगे वहाँ पे 5 इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होगा, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड दर्शन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी इंक्लूडिंग बायोलॉजी लेबोरेटरी सेल भी अवेलेबल। तो जो रेगुलर 3 कोर्सेज चलते हैं उनके अलावा 2 और आपको डिपार्टमेंट बनाने होंगे। टोटल 5 जो है डिपार्टमेंट आपको रन करने होंगे आयुर्वेदा गुरुकुलम में। एडमिशन कैपेसिटी के बारे में बताया गया है इसमें कि जो एडमिशन कैपेसिटी होगा, ईच आयुर्वेदा गुरुकुलम सेल बी 50 सीट्स फॉर एवरी एकेडमिक सेशन, यानी कि एक साल में एक गुरुकुल में आप 50 छात्रों का एडमिशन ले सकते हैं। किनको लेना है उसके लिए लिखा है कि जिन्होंने पास कर लिया है 10th स्टैंडर्ड, यानी हाई स्कूल पास जो बच्चे हैं उनको आप इसमें ले सकते हैं। एज बार किया गया इसमें 15 साल से कम नहीं होना चाहिए। हर साल 31 दिसंबर तक उनकी उम्र जो है 15 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। जो नीट पैप है उसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स भी दिया गया है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% होना चाहिए मार्क्स, और बाकी जो रिजर्व्ड क्लास है SC ST या OBC हैं उनके लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है नीट पैप में, तभी आपको एडमिशन जो है प्री आयुर्वेदा कोर्सेज में मिलेगा। जो जैसा कि मैंने कहा था कि किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर लिया गया है कि प्री आयुर्वेदा सर्टिफिकेट शैल बी इक्विवेलेंट टू 10+2 सर्टिफिकेट कोर्सेज, यानी कि ये हर जगह मान्य होगा जहाँ 10+2 की डिग्री मांगी जाती है आपसे, तो बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट है 10+2 के। अब इसमें एक और ख़ास चीज़ की गई है, वो है मेंटरशिप के लिए। तो हर एक बैच में जो है 25 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसका एक मेंटर होगा, और वो मेंटर जो है कोई भी टीचर हो सकता है अदर देन वार्डन। इनका काम यही होगा कि वो जो भी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होगी, उनका मोटिवेशन होगा, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसलिए मेंटरशिप इसमें अनिवार्य है। साथ ही भी प्रावधान किया गया है कि 25 छात्रों पे एक मेंटर होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी शिक्षक या किसी स्टूडेंट के बीच कुछ विवाद की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे में जो छात्र होगा वो अपनी मर्जी से मेंटर को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे सहूलियत दी गई है सभी छात्रों को, तो मेंटर अपना बदल सकते हैं। यहाँ पे जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी वो भी सारा दिया गया है, और इस नोटिफिकेशन में उनके मार्क्स भी सब दिए गए हैं, बहुत क्लियरली इस पे मेंशन्ड है। तो जो सब्जेक्ट होंगे फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ईयर में देखिए ट्रांजिशनल कुरिकुलम है, संस्कृत है, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो 4 आपको पढ़ने ही है। इसके अलावा भारतीय दर्शन और आयुर्वेदा। तो जो इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा है सेकेंड ईयर में पढ़ना है, और भारतीय दर्शन आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे सिलेबस जो है आधा आधा कर दिया गया है, और ट्रांजिशनल तो शुरुआत में होता है, सेकेंड ईयर में ये नहीं है। तो जितने आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये सारे के सारे जो है जैसे 10+2 में पढ़ते हैं लगभग वही पूरा सिलेबस आपको यहाँ पढ़ना भी होगा। जो टीचिंग आवर्स है यहाँ पूरा डिटेल है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। टीचिंग आवर्स के लिए पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। ये है टोटल नंबर ऑफ पेपर्स एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्री आयुर्वेदा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है ग्रैंड टोटल 1300 नंबर का होगा टोटल पेपर आपका, प्रैक्टिकल थियरी सब मिलाकर। ये एक टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर है जो कि कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्री आयुर्वेदा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अक्टूबर, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर के फर्स्ट वर्किंग डे में जनरली ये स्टार्ट हो जाएगा, अगर कोई अनहोनी नहीं होती है, कोई अनवांटेड डिले नहीं होता है, तो अक्टूबर के पहले दिन ही शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टर्म टेस्ट मार्च में होगा जो 6 महीने के बाद होगा। फिर समर वेकेशन आपको मई में मिलेगा। सेकेंड टर्म टेस्ट आपको सितंबर में होगा 12 महीने के बाद। इसके बाद जो है सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अक्टूबर। थर्ड टर्म टेस्ट होगा मार्च में 18 महीने पे, और जो लास्ट में यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा जो 24 महीने पे होता है। इस पूरे स्टडी के दौरान आप माइग्रेशन भी ले सकते हैं, एक आयुर्वेदा गुरुकुल से अगर आप चाहें तो दूसरा आयुर्वेद गुरुकुल में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
बस कंडीशन यही है कि वहाँ पे सीटें खाली रहनी चाहिए। अगर वैकेंट सीट है और म्यूचुअल है और दोनों गुरुकुल की भी सहमति है तो आप इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम सैलरी की भी बात की गई है। इसमें टीचर्स ऑफ संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो का जो पे लेवल 8 है। बाकी जो रेगुलर में है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो पे लेवल 10, एसोसिएट के लिए 12 है, प्रोफेसर के लिए 13 है और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए 13 ये है। तो ये सैलरी का प्रावधान किया गया है इसमें। अब इसके बाद आता है कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं नए आयुर्वेदा गुरुकुल का तो उसकी फ़ीस क्या होगी। तो इसके लिए यहाँ पे फ़ीस भी दिया गया है। अप्लीकेशन फ़ी जो है 2 लाख होगा, प्रोसेसिंग फ़ी 10 लाख होगा और एनुअल विजिटेशन चार्जेज के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। विजिटेशन और इंस्पेक्शन ऑफ असेसमेंट फ़ी 5 लाख और डिजिटाइजेशन फ़ी 1 लाख।